राम राम जी सबको। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जहाँ से पिछले ब्लॉग की एंडिंग हुई है उससे आगे से ही मैंने अपने दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो अभी रात का टाइम है और रात को ही मैं अपनी जो ये सामान बिखरा हुआ था उसे समेटने में लगी हुई थी। अब इसका रीज़न ये है कि कल अहोई अष्टमी का व्रत है और व्रत वाले दिन तो वैसे ही थकान हो जाती है क्योंकि कुछ खाना पीना तो होता नहीं है। तो सोच रही थी मैं कि उससे पहले ही अपना काम ख़त्म कर लूँ। और ये बहुत ऐसा छोटा छोटा काम लग रहा था लेकिन इसमें टाइम बहुत चला जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जब हम सफाई करते हैं जो हम रख देते हैं ये सोचकर कि काम आएंगी, लेकिन वो काम कभी नहीं आती हैं। तो ऐसी आज मैंने बहुत सी चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया है, हटा दिया है। कुछ छोटे छोटे कपड़े थे जो अब हिमानी को नहीं आते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। यहाँ पर तो बस स्पेस को ही ख़राब कर रहे थे और आजकल पता है ये स्पेस बहुत कम हो गया है, सामान ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, बच्चों की ड्रेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, हर सामान मतलब आजकल पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके लिए स्पेस भी बहुत ज़रूरी है, तो स्पेस तो होगा नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि जो चीज़ें हमारे काम नहीं आती हैं हम उन्हें निकाल दें या किसी को दे दें, अगर वो यूज़ के लायक हैं तभी दें। और जो कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, जो फट चुके हैं, वो किसी को देने के लायक नहीं है, उनका और कुछ करेंगे। तो उन्हें भी मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे भी मैं चेक करी थी कि ये कैसा सामान है, यूज़ होने वाला है या नहीं है। और चलो ये तो एक स्टोर है हमारे पास जहाँ पे जिससे मैं थोड़ा सा छुपा के सामान को रख देती हूँ। और जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक बास्केट ले रखी है जो बाहर एक्स्ट्रा सामान होता है जो जिसे मैं अलमारी में नहीं रख सकती हूँ, उसे मैं उस बास्केट में रख देती हूँ। उससे स्पेस भी बन जाता है और जो कपड़े हैं या कुछ भी सामान है वो बाहर बिखरा हुआ नहीं रहता है। और जब घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो छोटा सा घर भी अच्छा लगता है और बड़ा लगता है। रात का काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और उसके बाद फिर सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट की है। मॉर्निंग का टाइम है, अहोई अष्टमी का व्रत। तो सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये वाला सूट पहनने वाली हूँ मैं। जो सूट मैंने सिलने के लिए दे रखा था वो सिला नहीं है और इसकी अभी तुरपाई भी रहती है, लेकिन कोरा सूट पहनना होता है तो इसलिए अब ये सूट डालूँगी। तो चलिए पहले नहा कराते हैं और इसके साथ कौन सी चूड़ियाँ लूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। और ये हिमानी के लिए हैं, वो भी वरना फिर बोलेगी सेम सेम। आजकल तो उसे हर चीज़ सेम चाहिए, मेरे जैसे कपड़ों की ज़्यादा जिद करती हैं। तो ये ग्रीन, मेरा सूट भी ग्रीन है और उसकी ड्रेस भी ग्रीन है। तो देखते हैं मानेगी या नाराज़ होगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो जी मेरे डेली रूटीन के जो हम सब के काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो हम काम करते हैं सुबह के टाइम, तो वो सारे काम मेरे हो चुके हैं। और आज हिमानी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और फिर स्कूल वाले जल्दी से फ़ोन कर देते हैं कि भैया आके ले जाओ। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ी देर जाएगी फिर फ़ोन कर देंगे तो कौन लेके आएगा उसे अभी, क्योंकि वो अभी यहाँ पर नहीं है। और दक्ष गया हुआ है। तो रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, हिमानी को उन्हें ला दिया था और बस अभी दक्ष का वेट कर रही हूँ। दक्ष स्कूल से आ जाएगा, उसे लेकर आना है बस स्टॉप से और उसके बाद जाना है हमें कथा सुनने के लिए। और इस पे मुझे चूड़ियाँ नहीं मिली, मतलब ऐसे कलर की ना तो मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी। और ये इस कलर मैं वैसे भी पहनती नहीं हूँ सूट का। फर्स्ट टाइम मैंने सूट का कलर, इस कलर का सूट ट्राई किया है, पता नहीं क्या बोलने जा रही हूँ। तो मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये मैंने डाल लिया है। और यहाँ पे जो अहोई माता का जो फ़ोटो होता है, चित्र होता है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है और सूट भी रख दिया और फल फ्रूट भी रख दिए थे। उसके बाद फिर हम दक्ष को मैं लेकर आ चुकी थी और दक्ष को लेके आने के बाद फिर दक्ष को खाना खिला के और फिर हम चले गए थे कथा सुनने के लिए। हिमानी तो मेरे पास ही बैठी हुई है। और यहाँ कथा सुनने के बाद फिर हमने अर्घ दे दिया था। एक बार तो दिन में दिया जाता है जब कथा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर रात को जब तारे निकल जाएंगे तब अर्घ देकर फिर उसके बाद तारे निकल के खाना खाना होता है। तो आज खाना भी जल्दी बनाना है और बच्चों ने पहले ही बोल दिया है कि मम्मी खीर बनानी है, तो बच्चों के लिए तो खीर बनानी है और बाकी देखेंगे क्या बनाएंगे। लकड़ी का भी सेवा कर रहा है वो तो घर पे ठीक से मेरी बाण दो रहा है तेरे को हम ने बताई वो पूरी आंटी ने बड़ा
एक घड़ी पूरी काट दी नौ लेने जा है वाले तेरी मौसी आई बिटा दे दो फिर वो जाएगी वे पहले जाओ हां हाँ पाछे हाँ ये बे दिमाग को नहीं रहा बिटा दे दो भूल गई अकन निकल गई नले तुम बोला रे एक बच्चा मटो के मेरे को बता दे बे बोला जी अपना वे कर ली आता वे वाह बोला रे तेरी वाह सब तुम राधे लड़का ही बोलती थी तू देनी पड़ेगी ले तेरी तना मेरे को तब बेटा बेटी का इज्जत न लागी अरे बांधा बांधी तारे तो नो राधे लड़के ही अरे कुछ है करे जब वो आप जाएगी देखे वो बोल दे तो कहते हैं फिर लो अब हमने उसने खंडारी के सासू ने बोले आप देखे उन्हें दिया तारी ना गुटी लोरी तेल की पड़ी वाले कटली की कोचली सब जोड़ दिया अपना बोले वाली बात की बोले वाता मेरे पापा के खेल में बच्चा